जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैदिक पुराण कथाओं के ज्ञान सागर में। मैं हूँ राम और मैं हूँ नेहा। हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की प्राचीनतम धरोहर वेदों और पुराणों से जुड़ी कुछ अनसुनी प्रेरणादायी कहानियाँ। हर बार की तरह आज भी हम एक विशेष स्रोत पर ध्यान देंगे। आज की कहानी हमने ली है ब्रह्म पुराण के अध्याय, हाँ, जिसमें आयु और नहुष वंश का वर्णन है और खास तौर पर राजा रजी और ययाति के चरित्र। बिल्कुल। और इस बार हम कहानी के मुख्य पात्रों पर ही ज्यादा ध्यान देंगे। देखेंगे कि वो पात्र कैसे जीवन के गहरे संदेश दिखाते हैं। हाँ, और हमने ये चर्चा उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की है जो शायद अभी अभी पुराणों की दुनिया में आ रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि सब कुछ सरल और रोचक लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पौराणिक कथा। इसमें मिलेंगे कुछ अनोखे पात्र, गहरे भाव और जीवन के मूल्य। तो ब्रह्म पुराण हमें सबसे पहले राजा रजी के बारे में बताता है। आयु के 5 पुत्रों में से एक थे ये। और रजी के खुद के 500 पुत्र थे और वो भी अत्यंत वीर। हाँ, उन्हें राज क्षत्रिय कहा जाता था। कहते हैं कि देवराज इंद्र भी उनसे थोड़ा भयभीत रहते थे। और यही कहानी में दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ। देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अच्छा। दोनों ही पक्षों को समझ नहीं आ रहा था कि जीत किसकी होगी। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास सलाह लेने। हाँ, और ब्रह्मा जी का जवाब बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने कहा, देखो, जिसके पक्ष में राजा रजी हथियार उठाएंगे वही तीनों लोकों में जीतेगा। अरे वाह, एक राजा का इतना महत्व। बिल्कुल। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ रजी है वहीं धैर्य है, लक्ष्मी है, धर्म है और विजय भी वहीं है। सोचिए, उस काल में एक गुणी राजा का कितना मान था। ये सुनकर तो फिर दोनों पक्ष रजी के पास गए होंगे। भागे भागे पहुंचे। देवताओं ने प्रस्ताव रखा, आप हमारी मदद करें, दैत्यों को हराएं तो हम आपको धर्म पूर्वक अपना इंद्र अपना राजा बना लेंगे। और रजी मान गए। लेकिन जब उन्होंने यही बात असुरों से पूछी तो असुरों ने बड़े अहंकार से कहा, अरे हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही रहेंगे, तुम बस चुपचाप खड़े रहो। ओहो, अहंकार। हाँ, तो बस यहीं रजी का निर्णय पक्का हो गया। उन्होंने देवताओं का पक्ष लिया और युद्ध जीत लिया होगा। न सिर्फ जीता बल्कि उन दैत्यों का भी संहार किया जो इंद्र के लिए भी अवध थे, जिन्हें इंद्र भी नहीं मार सकते थे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और देवताओं की जो संपत्ति खो गई थी वो भी वापस दिलाई। पर इसके बाद जो हुआ वो और भी रोचक है। क्या हुआ? इंद्र खुद रजी के पास आए, उन्हें तात कहा, यानी